नमस्कार बच्चों, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 2, जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ, आने वाले मुहावरों का अर्थ व प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों, ये क्या है? ये कोहरा है। आप में से कुछ बच्चे जानते ही होंगे कि ये कोहरा है, जो अक्सर सर्दियों में देखने को मिलता है, वो भी सुबह सुबह। इसकी वजह से दूर तक दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी इस कहानी में। तो चलो आगे मज़े लेते हैं इस प्यारी सी कहानी का, जिसके पात्र हैं ये भालू दादा और शेर का एक प्यारा सा बच्चा। हमारी कहानी का शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, यानी ठंडी का मौसम था। सुबह का वक्त मतलब सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा मतलब धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये जामुन का पेड़ है, इसके नीचे ये शेर का बच्चा सिमट कर मतलब सिकुड़ कर, जैसे उन कपड़ों को फोल्ड करते हैं ना, वैसे सिकुड़ कर यहाँ पे सोया हुआ था। सिकुड़ा हुआ क्यों था? क्योंकि इसको ठंडी लग रही थी, ठंडी का मौसम था ना, तो इसको ठंड के मारे सिकुड़ कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। सैर पर निकल आए मतलब सुबह घूमने के लिए निकल आए, लेकिन पछता रहे थे। पछताना मतलब दुखी होना। घर से तो निकल आए, लेकिन जब बाहर कोहरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था और ठंडी भी लग रही थी, तो पछता रहे थे। उनको दुख हो रहा था कि क्यों आ गया मैं। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जामुन के पेड़ के नीचे यहाँ पड़ी। आंखें फैलाई। आंखें फैलाना मतलब थोड़ा सा अलर्ट हुए, सतर्क होना, थोड़ा देखा। अकल लगाई मतलब थोड़ा दिमाग लगाया। यहाँ पे ये मुहावरे हैं: आंखें फैलाना, सतर्क होना, अकल दौड़ाना, दिमाग लगाना। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आह फुटबॉल। उनको लगा, भालू साहब को लगा, अकल दौड़ाई, आह फुटबॉल। भालू साहब को क्या लगा कि ये फुटबॉल मिली है उनको। तो उन्होंने क्या सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। हासिल करना मतलब कोई चीज़ मिल जाना या प्राप्त करना। तो भालू ने सोचा थोड़ा इसे फुटबॉल से खेल लेता हूँ, तो थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाएगी। जब हम सर्दियों में भागते हैं तो ऐसे गर्मी का एहसास होता है, तो सोचा थोड़ी गर्मी प्राप्त कर लेता हूँ। आव देखा न ताव मतलब भालू ने बिना कुछ सोचे समझे और भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। क्योंकि भालू जी ने क्या करा, ध्यान से नहीं देखा। उनको लगा ये फुटबॉल है, तो आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे ही भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। भालू जी ने किसको उछाला? शेर के बच्चे को, फुटबॉल समझकर। हड़बड़ी में मतलब क्योंकि उन्होंने तो कुछ सोचा समझा था ही नहीं, तो हड़बड़ी में, जल्दी में शेर का बच्चा दहाड़ा। दहाड़ा मतलब गुर्राया, क्योंकि बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाली पकड़ ली।
जब आंखें खुली बच्चे की तो देखा अरे गोल गोल घूमता हुआ जब गया तो लगा अरे हाथ में तो पेड़ की डाली आ गई, तो फटाक से जल्दी से पेड़ की डाली को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी मामला समझ गए। जैसे ही शेर के बच्चे ने इस डाल को पकड़ा तो उनके जोर से डाल क्या हुआ, डाल टूट गई। तो भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए मतलब ये मैटर समझ गए कि कुछ तो मेरे से गड़बड़ हो गई। पछताए, फिर उनको दुख हुआ, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से मतलब जल्दी से दोनों हाथ बढ़ाए, अपने दोनों हाथ ये ऐसे आगे बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। बच्चे को लपक लिया मतलब बच्चे को पकड़ लिया। जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, भालू ने क्या किया, अपनी गोदी में पकड़ लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था, क्योंकि शेर के बच्चे को तो मजा आया होगा। तो उसने भालू को बोला कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, ये भालू दादा ने फिर से उछाला। 2 बार, फिर दूसरी बार उछाला, लेकिन बच्चे को फिर मजा आया तो फिर बोला और उछालो। 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा, बच्चे को मजा आने लगा। आपको भी कोई उछालता है ऊपर तो अच्छा लगता है ना, पापा मम्मी जब खिलाने के लिए ऊपर उछालते हैं तो आप बोलते हो फिर से फिर से। तो ऐसे ही शेर के बच्चे ने भी बोला फिर उछालो फिर उछालो। अब भालू को अच्छा नहीं लग रहा था, शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, शेर के बच्चे को क्या हो रहा था, उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। भालू को क्या हो गया, थकान होने लगी, बार बार वही काम करते करते तो थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। कौन सोच रहा है ये बात, भालू। भालू सोच रहा है ओह किस आफत में आ फंसा। आफत में आ फंसा, आफत में आ फंसना मतलब किसी मुसीबत में पड़ जाना। तो भालू को लगा कि मैं तो बड़ी परेशानी में आ गया, मैं तो किस आफत में आकर फंस गया। ये यहाँ पर क्या है, ये मुहावरा है, आफत में फंस जाना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। 12वीं बार उछालते ही, 12वीं बार मतलब 12 बार, 1 2 3 4 इस तरह से 12वीं 12th टाइम इसको क्या किया, बच्चे को उछाला। तो 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू ने क्या किया, उछाला और फिर अपने घर की ओर भाग गए। उनको लगा कि ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, और गायब हो गया। गायब हो गया मतलब दिखाई नहीं दिया, वापस मुड़ के देखा ही नहीं और भालू भाग गया। तो नीचे भालू ने तो पकड़ा नहीं, तो बच्चे को कहाँ जाना था। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से मतलब जोर से नीचे जमीन पर आ गया। क्योंकि इतनी देर तो क्या हो रहा था, भालू उनको इसको अपनी गोद में उठा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये धड़ाम से जमीन पर आ गया। और साथ में क्या हुआ, पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया। माली कौन होता है, जो हमारे बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो उस जगह पर भी जो माली इन पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा था, उसने देखा अरे ये डाली किसने तोड़ दी। तो तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरसना जैसे बारिश बरसती है, लेकिन यहाँ पर बरस का मतलब है गुस्सा करना। माली को गुस्सा आया कि पेड़ की डाली क्यों तोड़ दी। तो गुस्से में बोला, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। हरजाना क्या होता है, हरजाना मतलब जुर्माना, फाइन। जैसे हम कोई गलत काम करते हैं, कोई स्टेशन पर बिना टिकट के पहुंच गए, या कोई रेड सिग्नल तोड़ दिया, तो हमें पुलिस वाले अंकल क्या करते हैं, फाइन लेते हैं, हरजाना लेते हैं ना। तो वैसे जुर्माना या हरजाना। तो माली ने बोला लाओ हरजाना, क्योंकि उसने क्या गलत काम किया, पेड़ की डाल तोड़ दी। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। ठीक तो हो लूं मतलब जब वो नीचे गिरा तो उसको तो चोट लगी थी, यहाँ देखो सिर घूम रहा है ना, तो उसको तो चोट लगी। तो बोला पहले मैं ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
माली ये बोल के चला गया। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ये एक मुहावरा है। 9-2-11 होना, भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, ये भी एक मुहावरा है। जान बची लाखों पाए मतलब मुसीबत से किसी तरह सुरक्षित निकल जाना। तो शेर का बच्चा सुरक्षित निकल लिया ना, तो मुसीबत में सुरक्षित निकल जाना। मन में सोचा जान बची तो लाखों पाए, थैंक गॉड, निकल गया, बच गया। भालू ने खेली फुटबॉल, इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल गिरने से बचने के लिए पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब सुबह की तेज सर्दी को महसूस कर पछताए। भालू ने क्यों कहा ओह, किस आफत में आ फंसा? शेर के बच्चे ने जब भालू को बार बार उछालने को कहा, तब भालू ने कहा किस आफत में फंस गया या किस आफत में आ फंसा। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, यहाँ पर इनके नंबर देने हैं। जो बात सबसे पहले हुई वो पता करनी है, क्रम से पता करनी है। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शहर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ? भालू साहब शहर को निकले, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, तो 3 नंबर लगा देंगे। उसके बाद जब बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, और उसके बाद भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? तो शेर के बच्चे को नीचे गिरने से चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9-2-11 न होता। 9-2-11 मतलब भाग जाना। तो शेर का बच्चा 9-2-11 न होता तो माली उससे हरजाना लेता। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला व दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोल कर दिखाओ, बोलो, बोल कर देखो। ऐसी? वेरी गुड। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके दिखाओ। जैसे लपकना, किसी चीज को पकड़ना, जैसे आप बॉल को खेलते समय बॉल को क्या करते हो? लपकते हो, पकड़ते हो, कैच करते हो। कंघी करना, बाल बनाना। दबे पांव चलना, चल के देखो, बिना आवाज किए चल के देखो। जब मम्मी सो रही होती है तो आप सोचते हो कि मम्मी जग ना जाए, तो कैसे चलते हो? दबे पांव। फेंकना, किसी चीज को फेंकना। मोजा पहनना, अपने सॉक्स पहनना। धुले कपड़े निचोड़ना, ये करके देखो। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई होगी, तो उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। ये आप अपने हिसाब से अपनी कहानी लिखो। एक कहानी मैं सुनाती हूँ। शेर के बच्चे ने बताया होगा कि मैं सर्दी में जामुन के पेड़ के नीचे सिमट कर सो रहा था कि अचानक मुझे किसी ने हवा में उछाल दिया। डर के मारे मैं गुर्राया और ऊपर पेड़ की टहनी से लटक गया। पहले मुझे डर लगा, पर साथ में मज़ा भी आया। मैंने भालू दादा को फिर से उछालने को कहा। मैं उछलने का मज़ा ले ही रहा था कि मुझसे टहनी टूट गई। तभी माली ने मुझसे हरजाना मांगा। मैं वहाँ से भागकर घर आ गया।
खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? बताओ, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये फुट यानी पैर और बॉल यानी गेंद, ये पैर से मारकर खेलने वाली गेंद है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। ये आप स्कूल में खेलते हो ना, ऐसे ही खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिट्ठू, पिट्ठू को सतोलिया भी बोलते हैं। और नेक्स्ट ये क्रिकेट, क्रिकेट में भी बॉल से खेलते हैं क्रिकेट को भी। और बास्केटबॉल, इसमें भी बड़ी बॉल होती है। और वॉलीबॉल। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? बताओ, दिमाग दौड़ाओ। कंबल या रजाई ओढ़ लेता, ऊनी जैकेट पहन लेता, गर्म दूध पी लेता, या अपनी माँ से चिपक कर सो जाता। उलट पलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। जैसे शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से क्या कह रहा था? फिर से उछलने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, इसी तरह पेड़ की एक डाल पकड़ा दी। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? यहाँ पे टिक लगाना है, जो जो काम करते हो उस पे सही का निशान लगाओ। ये मैं अपने हिसाब से लगा देती हूँ। दौड़ लगाती हो? हाँ लगाती हूँ। गरम कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? हाँ। रजाई ओढ़ती हो? यस। आग तापती हो? हाँ। ठंडा पानी पीती हो? नहीं, सर्दियों में तो नहीं। गर्म पानी में नहाती हो? हाँ। गरम गरम चाय पीती हो? यस। थैंक यू, धन्यवाद।